नमस्कार स्टूडेंट। स्टूडेंट आ गए हैं इस वीडियो पर तो पूरा देख के जाइए क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगा जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप जानकारी चाहते हैं और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें और पूरा एकदम वीडियो देख कर जाइएगा जिससे आपको ये एहसास हो सके हाँ कुछ इस चैनल पर तैयारी होता है। अगर आपको 100 में 100 नंबर चाहिए तो आपको हमारे साथ लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर 100 में 100 नंबर चाहिए तो जिस प्रकार हम अध्याय ख़त्म कर रहे हैं उसी प्रकार आप वीडियो को देखकर उसको नोट्स बनाया कीजिए और रिवीजन किया कीजिए जिससे आपको 100 में 100 नंबर लाने में कोई नहीं रोकेगा। तो आज हम अपना चैप्टर लेके आए हैं अध्याय 3 केमिस्ट्री का है धातु एवं अधातु। तो देखते हैं धातु। तो धातु जिसे मेटल कहते हैं वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धता, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं। वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं जो चमकते हैं, आघातवर्धता जिसे पीटने पर तथा तन्य जिसे खींचने पर, ध्वनि आवाज उत्पन्न करते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जो ऊष्मा जैसे ऊष्मा ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और उसमें धातु में क्या हो सकता है कि विद्युत यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं धातु कहते हैं। धातु जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम इनमें क्या होता है कि एक ऐसे धातु हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है जिसे धातु का सुचालक कहते हैं, विद्युत का सुचालक कहते हैं क्योंकि ये सुगमता से आसानी से जा सकता है। तो अधातु वे पदार्थ जो दिखने में मलिन तथा तथा मलिन है तथा नर्म है। नर्म माने बहुत ही नाजुक वह हथौड़े की हल्की चोट से चूर हो जाते हैं कि हथौड़ा से पीटने पर वह क्या हो जाते हैं फूट जाते हैं, टूट जाते हैं तथा ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं तथा वह क्या होते हैं कि ऊष्मा देते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं और उनसे विद्युत प्रवाहित नहीं किया जा सकता। विद्युत के कुचालक के मतलब होता है कि विद्युत उसमें प्रवाहित ना हो पाए और सुचालक मतलब जिसमें विद्युत जा सके उसे सुचालक कहते हैं और जिसमें विद्युत आसानी से न जाए चाहे विद्युत न जाए उसे कुचालक कहते हैं। तो ऐसे धातु को हम अधातु कहते हैं जैसे कोयला। कोयला क्या होता है कि इसे हथौड़े से पीटने पर टूट जाता है तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है। कोयला जलाने पे क्या होता है ऊष्मा होता है तथा इसमें विद्युत के कुचालक हैं और इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। अधातु कहलाते हैं जैसे कोयला। आघातवर्धता कुछ धातुओं को पीटकर अब आघातवर्धता क्या कहा जाता है किसको बोला जाता है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। कुछ ऐसे धातु होते हैं जैसे लोहा। अब लोहा के जाएंगे आप जब लोहार के घर तो वो क्या कहते हैं कि जब एक लोहा देंगे तो आपको क्या कर देंगे आप कुदाल बनवाएंगे तो कुदाल बना देंगे क्योंकि उसको पीट पीट के क्या कहते हैं आघात माने चोट होता है। आघात माने चोट होता है कि वह चोट मार मार कर हथौड़ी से मार मार कर उसको पतला चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को आघातवर्धता कहते हैं। जब आप जाएंगे लोहार के घर तो अगर कोई लोहा लेकर अगर कहेंगे कि इसको इस लोहे का ये चीज बनाना है, हसुआ बनाना है, चाहे खुरपी बनाना है, चाहे फावड़ा बनाना है तो वह क्या करते हैं आघात करते हैं उस पे मारते हैं हथौड़े से जिससे वो क्या होता है कि कुछ धातुएं क्या होती है आघातवर्धता जिसे चोट देने पर वह क्या हो जाती है पतली चादर बनाया जा सकता है उसे पतली चादर बनाया जा सकता है। कुछ धातु ऐसे होती है जिसे हम लोग मार मार के उसे पतला बनाया जा सकता है उसे ही हम आघातवर्धता कहते हैं। अब सोना देखिए सोना तथा चांदी सबसे
अधिक आघातवर्धता धातु है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सोना चांदी सबसे अधिक आघातवर्धता, क्योंकि इसे पीटा जा सकता है, इसे छोटा बनाया जा सकता है। देखे कि आप जब माला वाला बनवाने जाते हैं सोनार के यहाँ, तो वह क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ भी देते हैं। तो यह सबसे आघातवर्धता धातु होता है। उसके बाद से देखेंगे तन्यता। तो तन्यता का अर्थ होता है, तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। कोई भी धातु हो, उसे जितना खींचा जा सके, जितना लंबा बनाया जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है। तो एक बात है कि सोने 1 ग्राम सोने में 2 kg तार बनाया जा सकता है। याद रखिएगा कि 1 kg सोना में आप कितना 2 किलोमीटर तक के तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोना में। यहाँ कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जो धातु होते हैं उसमें क्या हो सकता है, ऊष्मा उत्पन्न हो सकता है। क्या होता है, ऊष्मा उसमें जा सकता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। जो सिल्वर होता है और कॉपर होता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। उसमें ऊष्मा प्रवाहित किया जा सकता है। लेड, जिसे लेड मतलब होता है शीशा, और इसका सूत्र होता है पीबी। मरकरी, जिसे पारा कहते हैं एचजी। अब मरकरी ये नहीं कि जो मरकरी हम घर में जलाते हैं वो मरकरी नहीं। एक मरकरी आता है लिक्विड जैसे होता है, पानी जैसे होता है, एकदम सोने जैसे चमकदार होता है। उस पानी जैसे होता है, एक लिक्विड होता है, जी वह ऊष्मा के कुचालक होते हैं, उसमें ऊष्मा नहीं। लेड जैसे शीशा और पारा, ऐसे 2 धातु हैं जिसमें हम ऊष्मा नहीं प्रवाहित कर सकते हैं। समझ में आ गया है। तो ये बातें, छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। जब पेपर जाइएगा देने तो इसको पढ़ कर जाइएगा, जिससे आपको एक एक 2 नंबर में क्वेश्चन में कोई दिक्कत न हो। ध्वनिक, जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनि कहते हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्रोमीन जो होता है ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, यानी कि पानी जैसे होती है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव होती है, ऐसे कौन अधातु है जो द्रव होती है, तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव होती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। जब पेपर आएगा तो रिवीजन करके जाइएगा, जिससे आपको 20 में 20 जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक छोटे से प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें लगे कि हमारे बच्चे देख रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद से देखेंगे कुछ ऐसी बातें हैं जो 1 नंबर क्वेश्चन में हमको आ सकता है। जैसे धातुओं के सामान्य गुणधर्म, जैसे मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जो मरकरी होती है, हम आपको अभी बताए हैं कि मरकरी क्या होती है, लिक्विड होती है। क्या होती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न किया जा सकता है, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, उसमें ऊष्मा नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए, तो क्या मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में, जो मरकरी होती है वह कमरे के ताप पर वह क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन सभी धातुएं होती है वह ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं का गलनांक अधिक होता है। जो धातु होते हैं उनका गलनांक अधिक होता है, गलने की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। लेकिन एक बात देखिए, गैलियम Ga और सीजियम Cs, इसका रासायनिक परमाणु क्रमांक है, जिसे प्रतीक चिन्ह कहते हैं, का गलनांक बहुत कम होता है। धातुओं का गलनांक तो बहुत ही अधिक होता है, लेकिन 2 ऐसे धातु हैं जैसे जैसे गैलियम और सीजियम, ऐसे धातु हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है। एक एक नंबर में क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा, और जब पेपर देने जाइएगा इसको देखकर जरूर जाइएगा। ये हमारा वादा है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा।
आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। आयोडीन मतलब होता है नमक। नमक अधातु होते हुए भी चमक होती है। नमक देखे होंगे, नमक कहाँ से बनाया जाता है? समुद्र से। वह क्या होता है? चमकीला, चमकता रहता है। तो आयोडीन क्या होता है? चमकीली धातु होती है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। अब पूछा जाएगा कि कार्बन का अपरूप कौन कौन होते हैं? तो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है। दो याद रखिएगा कि हीरा का अपरूप कौन कौन होता है? हीरा नहीं, कार्बन का अपरूप कौन कौन होता है? तो हीरा होता है और एक होता है ग्रेफाइट। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है कि हीरा सबसे सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। उसका देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन धातु हैं। LiNa, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है, इतनी मुलायम होती है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। याद रखिएगा कि तीन ऐसे पदार्थ हैं, धातु हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसे हम चाकू से काटा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। सोडियम, ऐसा कौन सा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं? ऑप्शन दे देता है, दे देगा सोडियम, और कोई और ऑप्शन दे देगा तो आप लगाएंगे सोडियम। अगर तीनों में देगा तो इनमें से कौन नहीं है? अगर कोई एक गलत दे देगा तो इनमें तीन में से ये सही होगा। तो याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसी मुलायम धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, और पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देंगे, जिससे हमें लगेगा कि हाँ, हमारे छात्र देख रहे हैं और वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन करें। लिंक उसमें दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे जिससे आपको पीडीएफ नोट्स हम समय पर दे दें। तो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों। अब आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।